जोहार। झारखंड के राज्यपाल श्रीमान संतोष गंगवार जी, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगी श्री जुअल ओराम जी, इसी धरती की संतान मंत्रिपरिषद में मेरे साथी बहन अन्नपूर्णा देवी जी, संजय सेठ जी, दुर्गादास उइके जी, यहीं के हमारे सांसद श्री मनीष जायसवाल जी, समस्त जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, आज मुझे एक बार फिर झारखंड की विकास यात्रा में सहभागी बनने का सौभाग्य मिल रहा है। कुछ ही दिन पहले मैं जमशेदपुर आया था। जमशेदपुर से मैंने झारखंड के लिए सैकड़ों करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया था। झारखंड के हजारों गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत अपना पक्का घर मिला था और अब कुछ ही दिनों के भीतर आज फिर एक बार झारखंड आकर के आज झारखंड से 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये योजनाएं आदिवासी समाज के कल्याण और आदिवासी समाज के उत्थान से जुड़ी है। ये भारत सरकार द्वारा देश के आदिवासी समाज को मिल रही प्राथमिकता का प्रमाण है। मैं सभी झारखंड वासियों को, सभी देशवासियों को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज महात्मा गांधी पूज्य बापू की जन्म जयंती है। आदिवासी विकास के लिए उनका विजन, उनके विचार हमारी पूंजी है। गांधी जी का मानना था कि भारत का विकास तभी हो सकता है जब जनजातीय समाज का तेज विकास हो। मुझे संतोष है कि आज हमारी सरकार आदिवासी उत्थान पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। अभी मैंने यहां धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, एक बहुत बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस योजना पर करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत करीब 550 जिलों में 63,000 आदिवासी बहुल गांवों का विकास करने का अभियान चलाया जाएगा। इन आदिवासी बहुल गांवों में सामाजिक, आर्थिक, वहां के जीवन को
बेहतर बनाने के लिए काम होगा। इसका लाभ देश के 5 करोड़ से ज्यादा मेरे आदिवासी भाई बहनों को मिलेगा। झारखंड के आदिवासी समाज को भी इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। साथियों, मुझे खुशी है कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा की धरती से हो रही है। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के दिन यहां झारखंड से ही पीएम जनमन योजना भी लॉन्च हुई थी। अगले महीने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर हम पीएम जनमन योजना की पहली वर्षगांठ मनाएंगे। पीएम जनमन योजना के जरिए आज देश के उन आदिवासी इलाकों में भी विकास पहुंच रहा है जो सबसे पीछे छूट गए थे, कोई पूछने वाला नहीं था। आज यहां पीएम जनमन योजना के अंतर्गत भी करीब 1350 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास हुआ है। इसके तहत अति पिछड़े आदिवासी इलाकों में बेहतर जीवन के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। भाइयों और बहनों, इस एक साल में ही पीएम जनमन ने झारखंड में कई उपलब्धियां हासिल की है। अति पिछड़े 950 से ज्यादा गांवों में हर घर जल पहुंचाने का काम भी पूरा कर लिया गया है। राज्य में 35 वनधन विकास केंद्रों को भी स्वीकृति दी गई है। साथ ही सुदूर आदिवासी इलाकों को मोबाइल कनेक्टिविटी से भी जोड़ने के लिए काम हो रहा है। ये विकास, ये बदलाव हमारे आदिवासी समाज को प्रगति के समान अवसर देगा। साथियों, हमारा आदिवासी समाज तब आगे बढ़ेगा जब आदिवासी युवाओं को अच्छी शिक्षा के अवसर मिलेंगे। इसके लिए हमारी सरकार आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाने के अभियान में बहुत मेहनत कर रही है। आज यहां से 40 एकलव्य आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण हुआ है। 25 नए एकलव्य स्कूलों की नींव भी रखी गई है। एकलव्य स्कूल सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस हो, वहां हाई स्टैंडर्ड की शिक्षा मिले, इसके लिए हमने हर स्कूल के बजट को भी करीब 2 गुना कर दिया है। भाइयों और बहनों, जब सही प्रयास किए जाते हैं तो सही परिणाम मिलता ही है। मुझे विश्वास है हमारे आदिवासी युवा आगे बढ़ेंगे और उनके सामर्थ्य का लाभ देश को मिलेगा। साथियों,
मैं यहां लंबा प्रवचन नहीं करने वाला हूं, क्योंकि इसके बाद यहां 3-4 किलोमीटर की दूरी पर बहुत बड़ा आदिवासी समाज का बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। मैं वहां जा रहा हूं और वहां मैं जी भर करके बोलने वाला हूं, जम करके बोलने वाला हूं। और इसलिए सरकार के इस कार्यक्रम की मर्यादाओं को समझते हुए मैं अपना भाषण लंबा नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद भी शायद एक कार्यक्रम में इतने लोग आ जाए ना, तो भी लोग कहेंगे हो कार्यक्रम बहुत बड़ा था। लेकिन ये तो सरकारी कार्यक्रम के लिए एक छोटी सी व्यवस्था में करना था। बड़ा कार्यक्रम तो अभी होने वाला है, लेकिन ये कार्यक्रम अगर इतना बड़ा है तो वो कार्यक्रम शायद इससे कितना बड़ा होगा। तो आज मेरे झारखंड के भाई बहनों ने, मैं उतरते ही देख रहा हूं क्या कमाल कर दिया है। ये आपका प्यार, ये आपका आशीर्वाद मुझे आदिवासी समाज की और अधिक सेवा करने की ताकत देगा। इसी भाव के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को इन विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं आप सब भी जरूर वहां आइए। वहां बहुत सी बातें करने का मुझे अवसर मिलेगा। जय जोहार।